भारत की इस चाल अंगेजी का जवाब शदीद और सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। भारत का ऑपरेशन सिंदूर नाकाम रहा, दुश्मन अपने अहदाफ हासिल न कर सका। जंगें, मीडिया की बयानबाजी सियासी नारों से नहीं जीती जाती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब। कहा, भारत पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेज़ां है। बैरूनी हिमायत जैसे इल्ज़ामात गैर ज़िम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पेशावराना काबिलियत से फतह मिलती है। कराची में इमारत गिरने पर सिंध हुकूमत का एक्शन। डीजी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खोड़ो को ओहदे से हटा दिया। शहमीर खान नए डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुकर्रर। 2022 से लियारी में मुकर्ररा अफसरान के खिलाफ तहकीकात होंगी। शर्जील मेमन कहते हैं तहकीकाती रिपोर्ट 2 दिन में आएंगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने कहा, जिम्मेदारों को गिरफ्तार करेंगे। मुरस्सा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। वाक़े में 27 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हो गए। कराची में 51 खस्ता हाल इमारतें गिराई जाएंगी। शहर में 588 इमारतें खतरनाक करार दी गईं। मखदूश इमारतों का फैसला 2 हफ्तों में होगा। लियारी में गिरने वाली इमारत का सारा मलबा उठा लिया गया। गिरने वाली इमारत के मकीनों को रिहाइश न मिली। खाली कराई गई इमारतों के मकीन भी परेशान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने यकीन दहानी कराई कि किसी को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। सईद गनी ने कहा कि SBCA कानून मजीद सख्त करेंगे। हमने पासपोर्ट की अपनी रैंकिंग के ऊपर बहुत काम किया और अगले 2 साल में आपको यही ग्रीन पासपोर्ट जो आपके पास है ये आपको रैंकिंग में बहुत बेहतर जगह पे नज़र आएगा इंशाल्लाह। और अभी थोड़ी सी हमने मेहनत की है तो मेरे ख्याल है 10, 12, 13 तकरीबन 100 आ गया, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे भी बड़ी उम्मीद है क्योंकि अभी हमारे थोड़ी सी चीज़ें एग्रीमेंट्स रह गए, वो हो जाएंगे तो ये एकदम एक और जम मारेगा इंशाल्लाह ताला। हमें सख्त से सख्त कानून बनाना होगा। कराची में जराइम की शरह कम होने का क्रेडिट पुलिस को जाता है। स्मगलिंग मुल्की मईशत के लिए दीमक की तरह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची चैम्बर में ताजरों से खिताब। मोहसिन नकवी ने ग्रीन पासपोर्ट की रैंकिंग में बड़ी बेहतरी की नवीद भी सुना दी। कहा, पासपोर्ट रैंकिंग पर काम जारी है, जल्द रैंकिंग बड़ी छलांग मारेगी जिस पर हमें फ़ख्र होगा। अमारात में वीज़ों के मसाइल हैं, जल्द ही उनका हल निकालेंगे। मोहसिन नकवी साहब के बारे में हम सब जानते हैं और ये हम सब के मोहसिन हैं। ये मोहसिन साहब जिस तरीके से ट्रेवलिंग करते हैं और जिस तरीके से एक्टिव हैं, मैं हैरान होता हूँ कि अमेरिका जाते हैं और वापस आते हैं। हम इस्लामाबाद जाके वापस आते हैं तो हम थक जाते हैं और ये अमेरिका से आके फिर यहाँ आके मीटिंगें कर रहे होते हैं। ये इनका अपना रिकॉर्ड है, मैंने जो चेक किया कि किसी एसोसिएशन में गए, किसी चैम्बर्स में, चाहे किसी और जगह पे भी बोर्ड में, किसी हॉस्पिटल में गए, कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश की। कराची के मसाइल हल होंगे तो मोहसिन स्पीड से ही होंगे। कराची के ताजरों ने मसाइल के हल के लिए मोहसिन नकवी से उम्मीद लगा ली। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी कहते हैं कि मोहसिन नकवी हम सब के मोहसिन हैं। मोहसिन नकवी जहां गए वहां बेहतरी लाए। मोहसिन साहब कराची के लिए कुछ ऐसा करें जो सब याद रखें। जुबैर मोतीवाला बोले, कराची के बड़े मंसूबे मोहसिन नकवी ही मुकम्मल करा सकते हैं। अगर उसको हम डाइवर्ट करके K4 के जरिए अगर कराची में ले आएँ तो ये 250 मिलियन गैलन पानी जो है वो फर्स्ट फेज के अंदर आ सकता है और जिसका आधे से ज़्यादा पौना काम हुआ है। तो अगर उसको अगर आप देख लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की तरफ गामजन। FBR में AI पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। दरामदी बरामदी लागत और नौयत का तखमीना AI बोर्ड्स करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं FBR इस्लाहात अव्वलीन तरजीहात में हैं। नए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से निज़ाम में शफाफियत आएगी। इंसानी मदाखत कम होने से वक्त और पैसा बचेगा। मॉनसून का नया स्पेल, खतरे की घंटी बज गई। दरिया बिफरने लगे, नदी नालों में तुगयानी। तरबेला स्पिलवे खोलने से दरियाए सिंध में सैलाब। डीजी खान की वडवर नदी में बड़ा सैलाबी रेला। शकरगढ़ के करीब नाला बईम बिफर गया। हरिपुर में तूफानी बारिश से लैंडस्लाइडिंग, मुताद्दिद सड़कें ब्लॉक हो गईं। दर्जनों देहात का तहसील गाजी से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। स्वाबी में मूसलाधार बारिश से सड़कें बंद। बलूचिस्तान के इलाके वाशिक में नदी में तुगयानी आ गई।
मुल्क भर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NTMA और इंतज़ामिया को हाई अलर्ट कर दिया। बारिशों के पेश नज़र तैयार रहने की हिदायत। तरबेला स्पिलवे ऑपरेशन से दरियाए सिंध में तूफ़ानी बढ़ सकती है। किसी भी सूरत हाल से निपटने की पूरी तैयारी रखें। मुतल्लिका इलाकों के आवाम को आगाह किया जाए। कराची में नौब्याहता दुल्हन पर बेईमाना जुल्म की लर्ज़ाखेज दास्तान। दरिंदा सिफत शौहर ने दुल्हन का पूरा जिस्म दांतों से भिंबोड़ डाला। शांति की शादी 15 जून को अशोक से हुई। शांति 17 जून को इंतहाई तशवीशनाक हालत में लियारी अस्पताल लाई गई। सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर में जिंदगी बचाने की सरतोड़ कोशिशें। पुलिस ने मुतासरा लड़की के मुलजिम शौहर को गिरफ्तार कर लिया। सिंध हुकूमत का जुल्म की शिकार शांति को इंसाफ दिलाने का वादा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी का कहना है मुलजिम गिरफ्तार किया जा चुका, लड़की को इंसाफ दिलाएंगे। सिंध हुकूमत इस केस को माँ के दर्द के तौर पर देखेगी। लड़की के इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सरकारी अस्पतालों रेड ब्लू कोड इमरजेंसी सिस्टम नाफिज होगा। CM हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड के क़याम का फैसला। मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। दौरान ड्यूटी नर्सेज पैरामेडिक्स के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी। सफाई और पार्किंग के ऑडिट का भी हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। इमरजेंसी और पीड्स वार्ड्स में ट्रेंड नर्सेज को तैनात किया जाएगा। मरियम नवाज़ ने कहा कि 3 माह के दौरान अस्पतालों में वाज़ेह तब्दीली नजर आनी चाहिए। Pakistan Coast Guard soldiers have suffered losses while performing their challenging duties. I acknowledge and appreciate the force's remarkable achievements in anti-smuggling operations, stopping illegal immigrants, apprehension of narcotics, and action against illegal trawling. We will not allow narcotics cartels to use Pakistan's land and its waters, and continue to work for betterment of our people and humanity. I have firm belief if we equip our coast guards well, it can become a very powerful law enforcement agency, and we are working on it. पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स में 2 नई बोट्स की शमूलियत की तकरीब। मेहमान खुसूसी मोहसिन नकवी ने बोट्स में सफ़र किया। वज़ीर दाखिला ने जदीद बोट्स की शमूलियत को सराहा। कहते हैं इंसदाद मनशियात में कोस्ट गार्ड्स की काविशें काबिल सताइश हैं। स्मगलिंग किसी भी मईशत के लिए नुकसानदेह है। कोस्ट गार्ड्स को मजबूत बनाने के लिए तमाम वसाइल फराहम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीनियर वज़ीर शिरजील मेमन से मुलाकात। मोहसिन नकवी की सिंध हुकूमत और पुलिस के मुहर्रम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ। मुलाकात में अहम सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाक और सूबों के ताल्लुकात और क़याम अमन के लिए मुश्तरका काविशों पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि सियासी क़ुव्वतों को अवामी मफाद में मिलकर आगे बढ़ना होगा। फिर मैंने आपके सामने कुछ मेंबर्स को सस्पेंड किया, कुछ मेंबर्स को मैंने नोटिस भिजवाए, कुछ मेंबर्स को उनको मैंने पहले रूलिंग भी पास की और उसमें बताया कि असेंबली को उसके क़वाइद के मुताबिक चलना है। यहाँ पर सवाल पैदा हुआ कि ड्यूरिंग दिस कोर्स ये भी बहस चल पड़ी कि डिस्क्वालिफिकेशन की बात भी चल रही है और डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन करेगी और उसका रेफरेंस मैं उन्हें भेजूंगा। स्पीकर के पास रेफरेंस भेजने का इख्तियार है। मेरे आईनी हक को कोई सल्ब नहीं कर सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अपने इख्तियारात से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। किसी के खिलाफ नहीं, ऐवान के तकद्दुस के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। आर्टिकल 62 और 63 को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आईनी दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। PTI रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज को तौहीन अदालत का नोटिस। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने नोटिस जारी किया। अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया। उमर अयूब पर अदालत के खिलाफ तौहीन आमेज ट्वीट करने का भी इल्ज़ाम। उमर अयूब ने 25 जून को खुसूसी अदालत के खिलाफ ट्वीट किया था। चीनी माफिया बास ना आया जेबें भरने लगा। लाहौर में चीनी 200 रुपये किलो तक फरोख्त। पैकिंग वाली चीनी के दाम भी 200 रुपये पर फिक्स। सब्जी और फलों के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। निर्ख नामे की हैसियत एक कागज से ज्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान 1431 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड।
100 इंडेक्स 1,33,370 पर बंद हुआ। कारगिल के हीरो हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। गजर में हवलदार लालक जान शहीद के मज़ार पर फूल रखने की पुरवकार तकरीब, पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, मुल्क भर की मसाजिद में कुरान ख्वानी और दुआओं का अहतमाम किया गया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लालक जान शहीद को खिराजे अक़ीदत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स की पॉलिसियों को अमेरिका मुखालिफ करार दे दिया। 10% इजाफी टैरिफ की धमकी, कहा अमेरिका मुखालिफ पॉलिसी पर छूट नहीं होगी। इजाफी टैरिफ के खतूत आज भेजे जाएंगे। ब्रिक्स सरबराही इजलास के एलामिये में ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों की मजम्मत की गई थी। तंजीम ने गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का भी मुतालबा किया था। डोनाल्ड ट्रंप की इजाफी टैरिफ की धमकी पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी तर्जुमान का कहना है टैरिफ को हथियार बनाने के खिलाफ हैं, टैरिफ दबाव डालने के लिए इस्तेमाल ना करें। रूस का भी अमेरिका को जवाब, कहा ब्रिक्स ने किसी मुल्क को कमज़ोर नहीं किया, अमेरिकी इमदाद से आलमी तिजारत और सप्लाई चेन मुतासिर होगी। ब्रिक्स सरबराही इजलास में भारत को एक और सिफारती धचका। ब्रिक्स इजलास एलामिये में पहलगाम वाक़े की मजम्मत, मगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। भारत ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का नाम शामिल करवाने की भरपूर कोशिश की थी। ब्रिक्स एलामिया भारत की एक और वाज़ेह सिफारती नाकामी साबित हुआ। ब्रिक्स एलामिये में अल्फाज मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रखे गए। इस हफ्ते हमास से डील हो सकती है, कुछ यरगमाली बाहर आ सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरुमीद, कहा नेतन्याहू से मुलाकात में ईरान डील पर बात होगी। अमेरिकी सदर का रूसी हम मनसब पुतिन से गुफ्तगू पर एक बार फिर मायूसी का इजहार। एलन मस्क के सियासी जमात के ऐलान को मज़ीक़ा खेज़ करार दे दिया। गजा में इसराइल की बेघर फ़लस्तीनियों पर बमबारी, इमदाद लेने वालों पर फायरिंग से मज़ीद 24 अफराद शहीद हो गए। यमन के साहिली इलाकों पर भी इसराइल की बमबारी। इसराइल ने यमनी समुंदर के किनारे अहम बंदरगाहों और बिजली घर को निशाना बनाया। हौसियों की जानिब से इसराइल पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे। अमेरिकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुख्तलिफ हादसात में 28 बच्चों समेत 82 अफराद हलाक हो गए। सबसे ज़्यादा 68 हलाकतें केयर काउंटी में हुई। सदर ट्रंप ने रियासत टेक्सास की केयर काउंटी को आफत ज़दा करार दे दिया। भारत दुनिया क्रिकेट का दुश्मन बन गया। आईसीसी पर कब्जे की घिनौनी साजिश बेनकाब। जय शाह ने आईसीसी के अहम ओहदों पर भारतीयों को तैनात करना शुरू कर दिया। भारतीय ब्रॉडकास्टर संजोग गुप्ता आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर। गौरव सक्सेना को पहले ही जीएम इवेंट्स एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन तैनात कर चुके। कतरी शहजादी ने नांगा पर्वत सर कर ली। शहजादी अस्मा अल सानी पाकिस्तान की 8126 मीटर बुलंद चोटी सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गई। शहजादी ने खतरनाक और मौसम और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद कातिल पहाड़ के नाम से मशहूर नांगा पर्वत पर कतरी परचम लहराया। आसमान पर रंग बिरंगे और रोशन गुब्बारों का शानदार नज़ारा। रूस में हॉट बलून के नाम से सालाना मेला सज गया। फेस्टिवल 5 रोज तक जारी रहेगा। और थरकी कोहिल गुलकारा माई भागी को रुखसत हुए 39 वर्ष बीत गए। माई भागी की खूबसूरत आवाज़ में गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं।